एपिसोड की शुरुआत होती है एक ड्रीम सीक्वेंस से। हम एक डार्क और क्रीपी जगह देखते हैं, एक गली जैसी जगह जो पूरी अंधेरी है। आगे एक डोर दिख रहा है, एक पुराना पूरी तरह बंद दरवाजा। और यहाँ से आती है पहली ग्लिम्स डेंजी के अंदर के सपनों की। डेंजी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे वो धीरे धीरे उस डोर की तरफ बढ़ रहा हो। उसका अंदर का थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर ये डोर खुलता तो, जैसे कि उसके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बंद ही रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, खुशी, नॉर्मल ज़िंदगी। ये पूरी शुरुआत एक सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन है, एक बंदे की जो एक छोटी सी नॉर्मल लाइफ का सपना देखता है। नेक्स्ट सीन कट होता है एकदम ब्लंट रियलिटी पर। डेंजी अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल को काउंट करता है। उसकी ज़िंदगी लिटरली एक ट्रांजैक्शन बन चुकी है। डेंजी के पास एक छोटी सी जीप टाइप गाड़ी है और वो उसमें बैठकर अपने बॉडी पार्ट्स का हिसाब देता है जो उसने बेच दिए हैं। एक किडनी 1.2 मिलियन येन, अपना राइट आई 300,000 येन, एक टेस्टिकल 100,000 येन, और उसके बाद भी उसके पास एक मैसिव डेट बचा हुआ है। ये डेट है उसके फादर के टाइम का, जो उसके मरने के बाद डेंजी के कंधों पर आ गया है। इस मोमेंट पे डेंजी अपने पेट चेनसॉ डेविल पोचीता को देखता है, जो एक छोटा सा ऑरेंज कलर्ड डेविल है जिसके सर पे एक चेनसॉ लगा होता है और पीछे एक छोटी सी हैंडल, एक तरह का पेट प्लस दोस्त प्लस पार्टनर। डेंजी बोलता है कि अगर वो कोई छोटा सा डेविल हंट करता है तो उससे थोड़ा पैसा मिलता है, और ये पैसा वो अपने डेट के इंस्टॉलमेंट चुकाने में लगा देता है। मतलब बंदा लिटरली अपनी जान के टुकड़े करके भी याकुजा के लोन रीपे कर रहा है। अब हम देखते हैं डेंजी और पोचीता को एक एक्चुअल डेविल हंट पर। जंगल के अंदर एक टमाटो डेविल आया हुआ है। ये एक वियर्ड सा बड़ा सा टमाटो मॉन्स्टर होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, और वो सीड्स निकल के अगर उग गए तो फिर नए टमाटो डेविल्स बनेंगे। डेंजी और पोचीता एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना के उसको मार देते हैं। डेंजी लिटरली अपने पेट को स्टार्टर रोप की तरह खींचता है और पोचीता के हेड का चेनसो एक्टिवेट हो जाता है, व्रूम व्रूम, और फिर दोनों मिलके उस टमाटो डेविल को काट काट के गिरा देते हैं। इसके बाद वो डेविल के बॉडी को सेल करते हैं और वहाँ के लोकल याकुजा बॉस के लोग उससे पैसे निकाल लेते हैं। डेंजी के हाथ में बस कुछ चिल्लर बची रहती है। वो गिनती करके बताता है कि इतना काम करके भी उसके पास बचा क्या, बस एक स्लाइस ब्रेड और कभी कभी जैम अफोर्ड कर पाता है, और कभी तो उसको अपने खाने में सिगरेट तक बेच के पैसे बनाने पड़ते हैं। डेंजी का कैरेक्टर यहाँ एकदम क्लियरली समझ आता है। वो कोई बड़ा हीरो या फाइटर नहीं है, उसके सपने भी छोटे हैं। वो कहता है, मुझे एक दिन एक गर्लफ्रेंड चाहिए, उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना है। मॉर्निंग में उसके साथ टोस्ट खाना है जैम लगा के, कभी एक गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेलना है, टीवी देखना है, नॉर्मल रोमांस करना है। ये छोटे छोटे सपने ही उसके लिए एक हेवन जैसा है। और ये बात उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी दिखाती है। एक बंदा जो एक डेट और पॉवर्टी के जंगल में फंसा हुआ है, बस एक नॉर्मल इंसान बनने का सपना देख रहा है। रात को घर आने के बाद हम देखते हैं डेंजी और पोचीता को एक छोटी सी झोपड़ी में। वो दोनों एक ब्रोकन बेड पर बैठे होते हैं और डेंजी पोचीता को कहता है, सुनना पोचीता, अगर मैं कभी मर गया तो अपनी पावर्स मुझे देना कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ताकि मैं इंसान बनकर एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊं। ये एक फोरशैडोइंग सीन है जहां हमें पता चलता है कि पोचीता और डेंजी के बीच सिर्फ हंटर पेट का रिलेशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथी हैं। सुबह के टाइम डेंजी को फिर से याकुजा बॉस बुलाता है। बॉस के साथ उसके छोटे हेंचमैन होते हैं जो एकदम कोल्ड और रुथलेस दिखते हैं। वो लोग डेंजी से कह रहे होते हैं, आज एक और डेविल हंट करना है, चल निकल। डेंजी के लिए ये रूटीन है, जैसे मजबूरी के काम पे जाना। बस फर्क इतना है कि अगर वो ना करे तो उसके लोन की पेनल्टी बढ़ जाएगी। डेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो चुपचाप हाँ बोल देता है। बॉस उसके सामने एक गाड़ी में बिठा के ले जाता है। गाड़ी में डेंजी अपनी आंख से खिड़की के बाहर देखता है, जहां नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। कपल्स घूम रहे हैं, लोग फास्ट फूड खरीद रहे हैं, और डेंजी के माइंड में वही छोटी छोटी विशेस फ्लैश होती हैं। एक गर्लफ्रेंड, एक ब्रेकफास्ट टेबल, एक सिंपल लाइफ। गाड़ी के अंदर बात करते हुए याकुजा बॉस थोड़ा सिनिस्टर लगता है। वो बोलता है, तुम जैसे कुत्ते हमेशा कमांड फॉलो करते रहोगे, तुम्हें पैसा मिलता है लेकिन हमेशा कम, और तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारी जगह एक और मिल जाएगा। डेंजी बस चुप रहता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि उसको इंसल्ट की आदत हो गई है। बॉस के लिए डेंजी एक टूल है, एक डिस्पोजेबल हंटर जो उनके लिए डेविल का काम करता है। फाइनली वो लोग एक अबैंडन्ड वेयरहाउस के पास रुकते हैं। बॉस बोलता है कि अंदर एक डेविल छुपा हुआ है, तुम्हें उससे निपटना है। डेंजी पोचीता के साथ अंदर जाता है। वेयरहाउस के अंदर एकदम ईरी साइलेंस होती है, अंधेरा, पुराने क्रेट्स और हल्की हल्की आवाज। सीन का टेंशन यहाँ बिल्ड होता है।
डेंजी को कुछ अजीब फील होता है, जैसे कोई चीज नॉर्मल नहीं है। जैसे ही डेंजी आगे बढ़ता है, सडनली उसके पीछे से याकुजा बॉस और उसके मैन उसे घेर लेते हैं और यहां एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है। याकुजा लोग ने एक्चुअली एक ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बॉस बोलता है, डेविल्स को मारते मारते हमें समझ आया कि उनकी पावर हमारे लिए यूजफुल है। तुम जैसे हंटर हमेशा हमको लिमिट करते हो, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ज़ॉम्बी डेविल के साथ। तुम्हारे जैसे कुत्ते की अब जरूरत नहीं। और इसी के साथ ही ज़ॉम्बी डेविल अपने मिनियंस भेज देता है। पूरा वेयरहाउस एकदम हॉरर सीन बन जाता है। 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स निकलकर डेंजी को सराउंड कर लेते हैं। ज़ॉम्बी एक साथ डेंजी और पोचीता पर अटैक कर देते हैं। डेंजी अपनी फुल पावर से फाइट करता है, लेकिन वो आउटनंबर्ड है। उसका चेन सॉ प्रॉपर्ली एक्टिवेट होने से पहले ही उसको पीछे से घुसा दिया जाता है। ज़ॉम्बी डेविल पर्सनली उसको स्टैब करता है और कहता है, तुम डेविल हंटर्स बस पैरासाइट्स हो, अब तुम भी मरोगे और हमारे स्लेव्स बन जाओगे। डेंजी का बॉडी लिटरली पीसेस में कट कर दिया जाता है। उसके हाथ पैर सबको ज़ॉम्बीज चीरती फाड़ती और उसका कॉप्स डस्टबिन के अंदर फेंक देती हैं, जैसे एक यूजलेस कचरा। सीन यहाँ बहुत ट्रैजिक है। एक बंदा जो छोटी जिंदगी के सपने देख रहा था, गर्लफ्रेंड, ब्रेड जैम, उसकी बॉडी अब कचरे के डब्बे में फेंक दी गई है। जब डेंजी का बॉडी फेंट हो रहा होता है, तब एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। उसके फादर की डेथ का मोमेंट दिखाया जाता है। याकुजा बॉस उस छोटे डेंजी से कहता है, या तो कल तक 700,000 येन रिपे करो या अपनी जान दो। छोटा डेंजी हेल्पलेस था। उस टाइम उसकी मुलाकात होती है पोचीता से, जो एक इंजर्ड डेविल था। डेंजी पोचीता के सामने आता है और बोलता है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है, चल एक डील करते हैं। तू मुझे हेल्प करेगा तो मैं तुझे अपना ब्लड दूंगा और हम दोनों जिंदा रहेंगे। उस दिन से उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई थी। वापस प्रेजेंट में डस्टबिन के अंदर डेंजी का ब्लड पोचीता तक पहुंचता है। पोचीता थोड़ा सा उसका ब्लड पी लेता है और वो रिवाइव हो जाता है। लेकिन पोचीता डेंजी के अंदर एकदम हार्टफेल्ट डिसीजन लेता है। वो सोचता है, डेंजी मेरे लिए सिर्फ मास्टर नहीं है, मेरा दोस्त है। उसने मुझे अपना ब्लड दिया, मुझे जिंदा रखा, अब मैं उसका सपना पूरा करूंगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इस बार डेंजी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, मैं तुझे अपना हार्ट देता हूं, इसके बदले तू अपना नॉर्मल ड्रीम जी, गर्लफ्रेंड पाना, ब्रेड जैम खाना, एक नॉर्मल लाइफ जीना, ये मेरा ड्रीम भी होगा। और इसी के साथ पोचीता लिटरली अपना हार्ट डेंजी को दे देता है। स्टोरी टेलिंग। डस्टबिन के अंदर डेंजी का चॉप्ड अप बॉडी पड़ा हुआ है। उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, थंप थंप थंप। ये साउंड पोचीता का हार्ट बीट है। पोचीता ने अपना हार्ट डेंजी के चेस्ट में डाल दिया है। उसके छोटे चेन सॉ हेड डिसॉल्व होकर डेंजी के अंदर मर्ज हो गया। डेंजी के दिमाग में एक सॉफ्ट सा ड्रीम लाइक वॉइस आती है, पोचीता की आवाज, डेंजी तुमने मुझे अपना ब्लड दिया था और मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट किया था। अब मैं अपना दिल तुम्हें दे रहा हूं। तुम अब दोबारा जी रहे हो, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपना सपना जीना होगा, एक नॉर्मल लाइफ का सपना। और इस मोमेंट पे एक मिरेकल होता है। डेंजी के बॉडी के अंदर से चेन सॉ कॉर्ड निकलकर उसके चेस्ट पर अपीयर होता है। ये है डेंजीज रीबर्थ एज चेन सॉ मैन। जब डेंजी की बॉडी रिवाइव होती है तो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ फिर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस बार एक सटल डिफरेंस होता है। डेंजी के अंदर एक नया एनर्जी फ्लो है। ज़ॉम्बीज उसे काट रहे होते हैं, लेकिन वो उठता है, अपने चेस्ट पर लगे कॉर्ड को खींचता है, व्रीन व्रुम, और एकदम से उसका हेड एक बड़ा सा चेन सॉ बन जाता है। उसके दोनों हाथों से भी चेन सॉ ब्लेड्स निकल आती हैं। सीन एकदम रॉ और टेरिफाइंग है। डेंजी अब एक हाफ ह्यूमन हाफ डेविल हाइब्रिड बन चुका है। अब शुरू होता है मैसेकर। डेंजी एकदम रेयर मोड में आ जाता है। उसके अंदर का दर्द, बिट्रेयल और फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ आउटबर्स्ट की तरह निकलता है। ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर गिरते हैं, लेकिन वो अपने नई पावर से उन्हें कट कट कर अलग कर देता है। हर एक स्ट्राइप के साथ ब्लड स्प्रे होता है और वेयर हाउस के अंदर एकदम स्लॉटर हाउस जैसा सीन बन जाता है। एक ज़ूम्बी को वो सीधा हेड से बीच में कट कर देता है, दूसरे को वो अपने चेन सॉ हैंड से हॉरिजॉन्टल स्लाइस देता है, कुछ को वो लिटरली पकड़कर चिल्लाता है और उनके पीसेस उड़ जाते हैं। सीन का इम्पैक्ट ये है कि डेंजी का फियर एकदम वैनिश हो गया है। अब वो एक एनिमलिस्टिक हंटर बन गया है जो सिर्फ सर्वाइव और रिवेंज के लिए लड़ रहा है। फाइनली ज़ॉम्बी डेविल खुद सामने आता है। वो एक मैसिव और डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर है, पूरा फ्लैश से बना हुआ। उसके बॉडी से हजारों ज़ॉम्बीज लटक रहे हैं। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देखकर हंसा, तुम बस एक फेल्ड हंटर थे,
लेकिन अब तुम एक और मॉन्स्टर बन गए हो, तुम्हारे जैसे को मैं अपने स्लेव्स बना लूंगा। लेकिन डेंजी बिल्कुल गुस्सा नहीं, बल्कि एक सार्कास्टिक टोन में कहता है, मैं बस एक सिंपल सपना जीना चाहता था, तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तुम्हें काट कर दिखाता हूँ। और फिर दोनों के बीच ब्रूटल फाइट स्टार्ट होती है। ज़ॉम्बी डेविल अपनी जायंट फ्लैश आर्म से डेंजी को क्रश करने की कोशिश करता है। वो एक ही बार में उसे दबोच लेता है, लेकिन डेंजी अपने चेनसॉ हेड को उसके अंदर घुसा देता है। एक ही स्ट्राइक में वो ज़ॉम्बी डेविल के अंदर डीप कट मार देता है। ब्लड स्प्लैटर सब जगह फैल जाता है। ज़ॉम्बी डेविल चीखता है और अपनी आर्मी को बुलाता है, लेकिन अब तो डेंजी एक किलिंग मशीन बन चुका है। वो लिटरली पूरे वेयरहाउस को गोर और ब्लड बाथ में कन्वर्ट कर देता है। हर जगह ज़ॉम्बीज के टुकड़े उड़ रहे होते हैं। डेंजी अपनी चेन सॉ को रोटेट करके एक ही बार में मल्टीपल एनिमीज को स्लाइस करता है। वो जंप करके ज़ॉम्बी डेविल के शोल्डर पर लैंड करता है और उसका पूरा फेस काट देता है। ये सीन एकदम रॉ और ब्रूटल है। एक तरफ फियर और होपलेसनेस थी, अब सिर्फ कार्नेज है। फाइनली डेंजी ज़ॉम्बी डेविल को कंप्लीटली श्रेड कर देता है। उसका पूरा बॉडी ग्राउंड पर गिर जाता है, पीसेस में कटा हुआ। वेयरहाउस के अंदर अब सिर्फ ज़ॉम्बीज के कॉप्सेस, ब्लड और फ्लैश बचा है। डेंजी एक कॉर्नर पर बैठ जाता है। उसका सांस तेज है और उसके चेन सॉस धीरे धीरे रुक जाते हैं। उसके अंदर अब एक कामनेस है, जैसे उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिवेंज ले लिया हो। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी खुशी भी है, अब वो जिंदा है और अब उसके पास वो पावर है जो पहले कभी नहीं थी। ज़ॉम्बी डेविल और उसकी पूरी आर्मी का काम तमाम हो चुका है। वेयरहाउस के अंदर हर जगह सिर्फ कॉप्सेस का ढेर है, ज़ॉम्बीज के पीसेस, ब्लड के पूल्स और एकदम साइलेंस। इस साइलेंस के बीच एक ही साउंड आ रही है, चेनसॉस के धीरे धीरे रुकने की आवाज़। डेंजी एक कोने में बैठा हुआ है। उसके हेड और हैंड से निकल रहे चेनसॉ धीरे धीरे वैनिश कर जाते हैं। उसका बॉडी पूरा ब्लड में डूबा हुआ है, लेकिन अब वो इंसान जैसा दिख रहा है, बस एक थका हुआ इंजर्ड इंसान जो अपने आखिरी एनर्जी से ब्रीथ कर रहा है। इस साइलेंस को तोड़ती है एक नई आवाज़। वेयरहाउस के एंट्रेंस का दरवाज़ा खुलता है। अंदर आती है काम और कंपोज फिगर, एक लड़की जो एकदम वाइट आउटफिट में है। ये है मकीमा। उसके साथ दो और पब्लिक सेफ्टी हंटर्स होते हैं जो उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। मकीमा के फुटस्टेप्स एकदम कॉन्फिडेंट और स्टेडी हैं। वो वेयरहाउस के अंदर देखती है, हर जगह स्लॉटेड ज़ॉम्बीज और बीच में बैठा हुआ एक लड़का जो चेन सॉस के साथ कवर्ड इन ब्लड है। मकीमा उसके पास जाती है। डेंजी उसकी तरफ देखकर कंफ्यूज्ड है। उसके पास बोलने की एनर्जी भी नहीं है। मकीमा सॉफ्टली कहती है, तुम इंसान हो या डेविल? डेंजी बस एक ही वर्ड बोलता है, हग। वो थका हुआ, इंजर्ड और एक सिंपल ह्यूमन नीड फील कर रहा है, कोई उसे गले लगाए। मकीमा उसके पास आती है, उसके सर को जेंटली पकड़कर कहती है, तुम अब मेरे हो। मकीमा फिर कामली एक्सप्लेन करती है, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। एक, तुम्हें यहीं जगह मार दिया जाएगा जैसे और डेंजरस डेविल्स को मारा जाता है। दूसरा, तुम मेरे साथ चलो और पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अंडर रखती हूँ और तुम्हें खाना और नॉर्मल जिंदगी मिलेगी। डेंजी जो अपनी पूरी जिंदगी एक स्लेव की तरह जीता था, उसके लिए एक मिरेकल है। वो बस उसकी तरफ हल्की सी स्माइल करता है। मकीमा उसके थके हुए बॉडी को जेंटली होल्ड करके उसको बाहर ले जाने लगती है। बाहर फ्रेश सुबह का लाइट है जो वेयरहाउस के अंधेरे और खून भरे सीन के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। वो डेंजी से सॉफ्टली कहती है, तुम्हें क्या खाना पसंद है? डेंजी वीक वॉइस में कहता है, ब्रेड, बटर, जैम, सैलड, कॉफी और डेजर्ट। मकीमा जेंटल स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, अब तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें ये सब मिलेगा। और इसी के साथ डेंजी की आंखों में एक छोटी सी चमक आ जाती है, जैसे उसके छोटे सपने फाइनली पूरे हो सकते हैं। एपिसोड एंड होता है डेंजी और मकीमा के साथ वेयरहाउस से बाहर निकलते हुए। एक तरफ डेड ज़ॉम्बीज का माउंटेन है, दूसरी तरफ एक नई लाइफ का प्रॉमिस। डेंजी के लिए ये एक नया चैप्टर है। एक स्लेव से अब वो बन गया है एक